Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। मैं विनोद कौल NFM के चैनल पे आपका स्वागत करता हूं और आज हम कैंडलस्टिक का एक और बहुत ही इफेक्टिव पैटर्न यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं जो बिल्कुल ही जिसकी एक्यूरेसी काफ़ी हाई है, सक्सेस रेशियो काफ़ी हाई है और सेकेंडली क्या है कि यहाँ से परफेक्ट हमें जो स्मॉल स्टॉप लॉसेस के साथ इस पैटर्न को यूज़ करके भी हम बिग टारगेट यहाँ पर अचीव कर सकते हैं, चाहे हम डे ट्रेडर हैं या फिर पोजिशनल ट्रेडर हैं। डिपेंड करता है कि हमारा टाइम फ्रेम क्या है, बट हम क्योंकि हम ये एनालिसिस यहाँ पर कमोडिटीज़ में कर रहे हैं और कमोडिटीज़ में आज जो हम एनालिसिस करेंगे वो सिल्वर पे करेंगे। यानी कि सिल्वर में क्या अभी जैसे देखा कि सिल्वर हायर हाइज की फॉर्मेशन उसके बाद इसमें एक हमें करेक्शन देखने को मिला था सिल्वर के अंदर और फिर उसके बाद से यहाँ पे फिर से एक रिवर्सल एक बॉटम से यहाँ पे देखने को मिला है। तो क्या परफेक्ट यानी कि बॉटम से क्या थे फिर से हमें यहाँ पे कोई एक बाइंग की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती थी। अगर कोई ऐसा पैटर्न्स की क्या ऐसी कोई फॉर्मेशन हुई थी जहाँ पे हम ये परफेक्ट एंट्री ले सकते थे, तो बिल्कुल यहाँ पर मार्केट में अगर हम पैटर्न्स को कैंडल्स के पैटर्न्स को भी यूज करते हैं तो उसके बेसिस पर भी हम यहाँ पर एक स्मॉल स्टॉप लॉसेस के साथ एक परफेक्ट एंट्री ले सकते हैं और बड़े टारगेट्स के लिए। तो एक ऐसा ही यहाँ पर पैटर्न जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हैमर। तो आज हम जो पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं वो है हैमर। ये भी एक बुलिश पैटर्न है, ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है और परफेक्ट बहुत ही इफेक्टिव पैटर्न से अगर ये बॉटम में हमें अगर मिल जाए, क्योंकि फॉर्मेशन मेन चीज़ होती है कैंडलस्टिक के। अगर हम कैंडलस्टिक के पैटर्न्स को फॉलो करते हैं तो उसमें सबसे मेन चीज़ होती है कि उसकी फॉर्मेशन कहाँ पर हो रही है, फॉर्मेशन और हमें फॉर्मेशन यानी कि उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करके और एंट्री हम कहाँ पर लें यानी कि हमारी परफेक्ट एंट्री हो और उसके बाद में हमारा जो स्टॉप लॉस है वो स्मॉल हो और हम उसके बेसिस पर किस तरीके से बिग टारगेट यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, हमने यहाँ पे जो चार्ट ओपन किया है वो सिल्वर का चार्ट है और जो टाइम फ्रेम लिया है वो लिया है हमने यहाँ पर 30 मिनट्स का, क्योंकि ये एक हैमर एक बुलिश पैटर्न है। यानी कि ये क्या है, ये एक बुलिश पैटर्न है और ये डाउन ट्रेंड्स को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करने वाला पैटर्न है। तो यानी कि जब भी हम कोई बुलिश पैटर्न देखेंगे तो कैंडल्स के जो इस तरह के जो पैटर्न्स होते हैं इनकी फॉर्मेशन ऑलवेज क्या होती है, बॉटम में होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, हमें ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, यानी कि परफेक्ट हमें एक डाउन ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे हमने देखा कि सिल्वर में हमने एक डाउन ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिला था, यानी कि एक परफेक्ट डाउन ट्रेंड था। अब ये ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो हम कैंडल्स की काउंटिंग से करते हैं कि ये परफेक्ट एक डाउन ट्रेंड है, क्योंकि एंट्री हमेशा का है हमें बाइंग की एंट्री अगर हमें बॉटम पे मिल जाए तो हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो जाता है और टारगेट हमें यहाँ पर बिग टारगेट यहाँ पे अचीव हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि इस तरीके से एक डाउन ट्रेंड हमें यहाँ पे देखने को मिला। उसके बाद ये इस तरह की एक कैंडल की फॉर्मेशन, यानी कि ये जो हम रेड कैंडल देख रहे हैं, यानी कि ये जो रेड कैंडल है ये क्या है, ये हैमर पैटर्न की फॉर्मेशन है। ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं। आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें आप जॉब कर सकते हैं। आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं। आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें आप वो कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों हमारे यहाँ पर जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, 15-15, 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। इसमें हैमर की फॉर्मेशन क्या हो, यानी कि उसकी जो शेप है एक हैमर की तरह से हो, जिसमें
एक बॉडी हो, स्मॉल बॉडी हो और एक लॉन्ग जो है लोअर शैडो हो। इसमें अपर शैडो बहुत स्मॉल होनी चाहिए, होगी या तो नहीं होगी या फिर हो सकती है तो बहुत स्मॉल अपर शैडो होनी चाहिए। और हैमर की जो बॉडी और शैडो का रेशियो है वो 1:2 या उससे ज़्यादा का होना चाहिए। सेकेंड इसमें यह है कि हैमर की जो बॉडी होती है उसका कलर मैटर नहीं करता है कि वो ग्रीन है या रेड है, वो किसी भी कलर का हो सकता है। बट हैमर का जो लो है वो अनब्रेकेबल होना चाहिए। जहाँ से हमने ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया है उसमें से कोई भी कैंडल उसके लो को यहाँ पर ब्रेक ना करे, तो ये हमारे लिए कंडीशंस होती है कि हैमर को परफेक्टली आइडेंटिफाई करने के लिए। अब क्योंकि ये एक बुलिश पैटर्न है, क्योंकि ऑलवेज जो बॉटम से प्राइस रिवर्स क्या होता है, जहाँ पे पैनिक सेलिंग होती है। जब पैनिक सेलिंग होती है और जो वीक ट्रेडर्स होते हैं वो जब मार्केट डाउन आ रही होती है तो वो अपनी पोजीशन यानी कि उनकी जो बाइंग पोजीशन होती है, क्योंकि वो होल्ड करके बैठे होते हैं, और फिर उसके बाद जब उनको लगता है कि प्राइस यहाँ से काफ़ी डाउन जा सकता है तो वो फिर वहाँ से अपना लॉस बुक करके वहाँ से एग्जिट लेते हैं। तो जैसे ही वहाँ से जो स्मॉल या वीक ट्रेडर या रिटेलर्स जहाँ से एग्जिट लेते हैं, वहीं से स्मार्ट ट्रेडर की क्या है एंट्री होती है और प्राइस को वहाँ से डिमांड क्रिएट करके प्राइस को अप लेके जाते हैं। तो वहीं से इस तरीके की जो फॉर्मेशंस होती हैं, जो बुलिश पैटर्न की फॉर्मेशन होती हैं, तो उसका एक अगर हम देखें तो रीजन यही होता है कि वहाँ पर पैनिक सेलिंग होने के बाद, क्योंकि हमेशा जो लो बनता है यानी कि जो लोअर शैडो होती है वो लो से बनती है और पैनिक सेलिंग, फिर उसके बाद प्राइस अप चला जाता है। अब ये तो हो गया कि एक हैमर की फॉर्मेशन, हमने हैमर को आइडेंटिफाई कर लिया। अब इस तरह की फॉर्मेशन हमें कहीं ऐसा नहीं कि कहीं भी देख लें और उसको हम हैमर आइडेंटिफाई कर लें। तो हैमर के लिए क्या है, मेन होता है कि वो कहाँ पर फॉर्म होता है, यानी कि जो किसी भी इंपॉर्टेंस होती है किसी भी पैटर्न की होती है उसकी, यानी कि उसकी फॉर्मेशन का कि कहाँ पे हो रही है, यानी कि उसकी फॉर्मेशन बॉटम में हो रही है, मिड में हो रही है या टॉप पे हो रही है। उसी से हम वहाँ पर अपनी कोई पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हैं और परफेक्ट एक एंट्री ले सकते हैं। तब क्योंकि हैमर पुलिस पैटर्न है तो उसकी फॉर्मेशन बिल्कुल बॉटम में होनी चाहिए और जैसे कहा कि लो इसका अनब्रेकेबल रहना चाहिए। अब क्या मार्केट में डिमांड है, यानी कि डिमांड क्रिएट हुई है, यानी कि रिटेलर्स मार्केट से निकल चुके हैं, विक ट्रेडर लॉस बुक करके निकल चुके हैं, तो क्या मार्केट में अब यहाँ से कोई रिवर्सल हो सकता है? तो उसके लिए हमें एक सेकंड कैंडल का ऑलवेज वेट करना चाहिए जो कि कंफर्मेशन कैंडल होती है, और वो कैंडल ऑलवेज क्या होनी चाहिए, ग्रीन होनी चाहिए, जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो यानी कि हैमर के बाद की जो नेक्स्ट कैंडल है वो ग्रीन होनी चाहिए। आप ग्रीन कैंडल, अब यहाँ पे क्या है कि ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन हो गई है, ये की कंफर्मेशन कैंडल है। अगर उसका ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक हो, यानी कि जैसे कि ग्रीन कैंडल का हाई उसके बाद की कोई भी कैंडल हो, उसका कलर मैटर नहीं करता है कि अगर वो उसका हाई ब्रेक करती है तो यहाँ पे क्या है, ये एक एंट्री है और ये एंट्री किसकी है, बाई की एंट्री। यहाँ पर एक बाई की एंट्री है, तो बाई साइड की एंट्री है। और इसके बाद ये जो बिल्कुल जो लो है हैमर का, ये यहाँ पर ये है क्या रहता है, ये स्टॉप लॉस रहता है। NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीजों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीजों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। अब ये इसका स्टॉप लॉस हो गया, ये एक एंट्री का लेवल हो गया। अब इसमें टारगेट कैसे सेट करना है, तो ये जो कंफर्मेशन कैंडल का हाई और हैमर का लो के बीच का जो डिफरेंस है वो मिनिमम हमारा टारगेट होता है 1:1 का। अगर हम टारगेट देखें तो 1:1 का है। बट अगर हम
अपने 1:1 के बाद में जब प्राइस अप जाता है तो स्टॉप लॉस को हम 1:1 के टारगेट के पास शिफ्ट करके या उसको ट्रेल करते हैं, उसके बाद अपनी प्रॉफिट राइडिंग करते हैं और उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर एक सिल्वर का क्या है, फिर से हमें एक रिवर्सल यहाँ पे एक अपसाइड का देखने को मिला है। तो बहुत ही स्मॉल स्टॉप लॉसेस के साथ में यहाँ पे भी सिल्वर में हमें एक यहाँ से एक रिवर्सल, दोबारा से जो है रिवर्सल एक अप ट्रेंड जो सिल्वर में देखा जा रहा है, तो वो एक रीजन था कि जो पैनिक सेलिंग हुई, यानी कि सिल्वर ने बहुत हाई बनाया, एकदम लाइफ टाइम हाई बनाया, उसके बाद में वहीं से उसमें हमें एक बड़ा करेक्शन देखने को मिला था और बड़ा करेक्शन के बाद में अब यहाँ पे वेट था एक परफेक्ट एंट्री का। परफेक्ट एंट्री कहाँ से मिलेगी, तो उसके लिए हमने यहाँ पे किसी इंडिकेटर को यूज़ नहीं किया है, यहाँ पर हमने कोई मूविंग एवरेजेस को यूज़ नहीं किया, ना कोई और टेक्निकल का टूल्स यहाँ पे यूज़ किया है। हमने सिंपल यहाँ पर कैंडल्स के पैटर्न्स को यूज़ किया है और उस कैंडल्स के पैटर्न्स के और बेस बेसिस पे, यानी कि जो सिंगल कैंडलस्टिक का पैटर्न है उसके बेस पे भी हम एक परफेक्ट एंट्री यहाँ से ले सकते हैं और बिल्कुल स्मॉल स्टॉप लॉसेस के साथ में और बिग टारगेट के लिए। तो कंडीशंस क्या है कि हमारा क्या है, जो पैटर्न हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो वो हमारी जो कंडीशंस जो हम डिसाइड करते हैं वो परफेक्टली यहाँ पर मैच होनी चाहिए, तो उसके बेस पे भी हम एक बड़ा ट्रेड यहाँ से ले सकते हैं। तो ये था हैमर का एनालिसिस, यानी कि हैमर का को कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ये हमने यहाँ पर एनालिसिस किया है सिल्वर के चार्ट पर। बाकी अगर इसको हम अदर जो अंडरलाइंग है उसमें यूज़ करना चाहें तो वहाँ पे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेन होता है कि एक तो हमें टाइम फ्रेम क्या रखना है कि अगर हम डे ट्रेडर हैं, कमोडिटीज़ में ट्रेड कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारा टाइम फ्रेम क्या हो, अगर हम किसी क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारा टाइम फ्रेम क्या है, या स्टॉक्स में या किसी इंडेक्स में ट्रेडिंग कर तो वहाँ पे हमारे टाइम फ्रेम का कि हम क्या है कि हम एक डे ट्रेडर हैं, पोजिशनल ट्रेडर हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम टाइम फ्रेम को, बाकी जो कंडीशन है वो सबके लिए सभी टाइम फ्रेम के लिए यहाँ पर सेम रहेंगी। लेकिन अगर कमोडिटीज़ में देखें तो डे ट्रेडिंग के लिए 30 मिनट्स का जो टाइम फ्रेम है सबसे आइडियल टाइम फ्रेम होता है कि अगर हम 30 मिनट्स को चार्ट्स को यूज़ करें। तो यहाँ पे हमने 30 मिनट्स के चार्ट्स पे ही एनालिसिस किया है और यहाँ पे हमें एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिला है। तो आज के वीडियो में इतना ही, हमने यहाँ पर जो एनालिसिस किया और फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।